खुशी हो रहा है कि हमको स्टेज पे आने का मौका मिला। तो मेरे जितने सीनियर अपलाइन हुए हैं, हम चाहेंगे जिनके वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरे सारे सीनियर अपलाइन के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम अंजुम खातून हुआ। आज के 4 साल पहले सिस्टम में ज्वाइनिंग ली है। सिस्टम में ज्वाइनिंग लेने से पहले कुछ नहीं थे, सिंपल से स्टूडेंट थे। घर से स्कूल से घर, वो भी गुरखा के साथ। मतलब कि पैर का घुटना भी दिखना चाहिए, आंख भी नहीं दिखना चाहिए, आंख में जाली लगा रहता था। पूरा गुरखा के साथ जाते थे, आते थे। पूरा ग्रेजुएशन ऐसे किए। स्मार्ट में ज्वाइनिंग लेने के बाद भी 3 महीना तक की गुरखा के साथ ही ट्रेनिंग भी लेते थे। यहाँ तक कि ट्रेनिंग में बैठते थे तो मेरे सीनियर अपने लोग जब ट्रेनिंग करते थे बोर्ड पे तो हमको टोकते रहते थे कि हेलो मैडम, आप कौन है, अपना जो चेहरे का ये गुरखा हटा दीजिए। यहाँ पे गुरखा अपना चेहरे हटा के तब उसके बाद से ट्रेनिंग लीजिए। लेकिन घर से इतना भी परमिशन नहीं था कि आप अगर महफिल में बैठेंगी तो अपना चेहरा, अपना दुपट्टा हटा के बैठेंगी, इतना तो की परमिशन नहीं था। तो डर के मारे घर से कि घर वाला जाने लगे हम गुरखा हटा के बैठे हैं, इसलिए अपना मुंह बंद करके, चेहरा पर बंद के अपना क्या नकाब के साथ में ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ में अपने आप को बदलते गए। स्मार्ट में पावर देखे, बहुत सारे लड़कियों को देखे सक्सेस करते हुए, नाम सुनते गए, वीडियो देखते गए, फिर सामने सामने देखते गए इंदु मैडम को, माया मैडम को, उन लोग का वीडियो, उन लोग का स्पीच, उन लोग का ट्रेनिंग लेते गए और उन लोग को देखकर इंप्रेशन लिए, अपने आप को चेंज करते चले गए। उसके बाद से मेरा एडमिशन डेट है 4 अक्टूबर 2014 और स्मार्ट से काम करके ठीक 3.5 महीने के अंदर में 20 जनवरी 2015 को मैं स्कूटी परचेज कर पाई स्मार्ट से। उसके बाद से जैसे ही मैं स्कूटी परचेज की तो मेरे घर वाले क्या मजबूर हो गए, अरे नकाब लगा के स्कूटी कैसे चलाओगी, एक काम करो गुरखा हटा दो, अब स्कूटी अच्छा से चलाओ। तो फिर उसके बाद से वो हो पाया तो स्मार्ट से ही हो पाया। उसके बाद फिर स्कूटी चलाना शुरू कर दिए, फॉलोअप 50 करना शुरू कर दिए। तो इतना फॉलोअप दिन भर में 15-15, 18-18 फॉलोअप, एक हफ्ता में 10-10 रेडी, 15-15 रेडी अपने FEFT से निकालते थे। तो मेरे घर वाले इतना फील्ड वर्क देखे तो उसको लेके फिर मेरे घर वाले बोले कि एक काम करो, अब ये मुंह बांधना भी हटा दो, अब रगड़ के काम करो, क्योंकि तुम ही जो हो पूरे स्मार्ट वैल्यू में काम करके अपने घर का, खानदान का बैकग्राउंड को चेंज कर सकती हो, रिकॉर्ड को तोड़ सकती हो। तो मेरे घर से ये परमिशन मिल पाया। उसके बाद से फिर काम करते चले गए, समय के साथ में बदलता चला गया मेरा हालात, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ की हर एक सिचुएशन। और उसके बाद से फिर काम, जैसे अगर मैं यहाँ तक की पहुंची हूँ तो 4 साल के जर्नी में मेरे सीनियर अपलाइन लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, वो अच्छे से मुझे जानते हैं कि 4 साल के अंदर में जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम अपना ईमानदारी से निभाई। मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाई। कुछ लड़कियां अपना दिमाग लगाती हैं, अपलाइन बोलेगा कुछ और, करेंगे कुछ और, तो वो लड़कियां ट्रैक से भटक जाती हैं और घर से बाउंडेशन आ जाता है। तो फिर लास्ट में मजबूर होकर स्मार्ट लोग छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करती चली गई। और साक्षात मेरे सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज तक चाहे हाफ डेडी चाहे फुल डेडी का एक रुपया को लेके घोटाला नहीं हुआ, 1 रुपया के लेके मेरे ऊपर आंच नहीं आया। इस चीज को लेके मैं पूरी ईमानदारी से काम की और जब तक मेरी जान रहेगी स्मार्ट वालों में तब तक ईमानदारी से काम करते रहेंगे। 1% भी अपने ऊपर आंच नहीं आने देंगे। पूरे ईमानदारी से अपने टीम वालों को भी काम करवाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। और साथ साथ में मेरा टीम वाला साथ देगा तो मैं तो ऐसा काम नहीं करती हूँ, अपने टीम वालों को भी नहीं करने दूंगी। और साथ साथ में दोस्तों मेरा टीम वाला सब लोग मेरा साथ देगा, मैं भी अपने पूरा फुल कॉन्फिडेंस में काम करती हूँ। अपने सीनियर लोग का सपोर्ट मांगूंगी, छीनूंगी, दहाड़ूंगी, बैठूंगी, जबरदस्ती से बैठूंगी ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग लेती रहूंगी, सुबह शाम दोपहर रात भर दिन भर, जब तक ईमानदारी से ट्रेनिंग लेंगे, दिल से काम करेंगे। और यहाँ पे बहुत लोग का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, जेंट्स लोग का, तो मुझे बहुत जलन हो रहा है कि लड़की लोग का नाम ही नहीं हो रहा, कब लड़की लोग का नाम आएगा, कब लड़की आएगी दहाड़ेगी। यहाँ पर मुझे बहुत जलन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजाइन स्टार समिट, इसके जो कुछ भी हो जाए आने वाला 2 साल के अंदर अंदर में उभरता हुआ सितारा मैं बन के स्मार्ट में दिखाऊंगी। इसके लिए जो कुछ भी हो जाए ये करके हमको काम करना है। तो मैं दोस्तों अगर बात किया जाए तो अगर मेरा अचीवमेंट का कभी ज्यादा मेरा अचीवमेंट नहीं है, दादा लोग चाहे सीनियर, मेरे सीनियर टॉप टू बॉटम जो लोग भी हैं, तो स्टार्ट छोटे से ही किया है तो आज बड़ा बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तो मुझे बड़ा अचीवमेंट करना है तो छोटा से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। मोबाइल, घर में फ्रिज, 2 स्कूटी, भाई को अपना अपाची बाइक गिफ्ट की हूँ। और साथ साथ में अपना इनकम करके अभी मैं यहाँ से शपथ लेके कसम खा के जा रही हूँ कि जैसे ही यूपी में पहुंचूंगी डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी करके 25 दिसंबर को ही अपना कार परचेज करने जा रहे हैं दोस्तों। या इसके लिए कुछ भी हो जाए अपना कुछ और साथ में सबसे
जो कि उनसे मैं मतलब ज्यादा तो नहीं मिली हूँ, 3-4 बार गिन के मिली हूँ, लेकिन अपने जुबान से जब ये शेयर करते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या काम है, तो ऐसा लगता है कि घर छोड़ के मेरे मेरे पापा रहते हैं सऊदी में, जो कमी हमें लगती है पापा का, तो जब अपने जुबान से दादा जब शेयर करते हैं कि हाँ बेटा, तो वो कमी मेरा पूरा हो जाता है। ये सबसे बड़ी खुशी मेरे पति है। और साथ में दोस्तों अगर बात किया जाए, मैं हमेशा ये सोचती कि सर मैं कैसे करूं, मैं लड़की हूं, बहुत सारे बाउंडेशन, रास्ते में कोई कमेंट पास करता है, फॉलोअप करना चाहती हूं तो लोग बोलता है अरे कहाँ से लड़की आ गई, ऐसे वैसे, घर में शादी वगैरह को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम। लेकिन एक ऐसे इंसान मेरे सीनियर जो मुझे ये सिखाए कि लड़कियों की भी जिंदगी डायमंड हो सकता है, वो सिखाने वाले कोई और नहीं, मिस्टर मनोज सर। मैं चाहेंगे मेरे गुरु के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। तो मेरे गॉड फादर ग्रेट अपलाइन, जो हर दुख सुख में मेरा साथ दिए। कितना बार मैं गिरी, रोने लगती थी, तड़पे कि कहाँ जाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में इधर की स्मार्ट हो छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, तरीका मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे भी आगे बढ़ना है। तो मेरे दुख सुख में, मेरे टीम में, यूपी बिहार में पूरी टीम में साथ देने वाले कोई और नहीं, मैं चाहूंगी मेरे गुरु ग्रेट अपलाइन मिस्टर हिमांशु सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। तो करोड़पति, लाखपति तो उनकी जुबान से सुनते ही नहीं है, करोड़पति करोड़पति, करोड़ 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 करोड़। अब पैसा 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 पैसा, स्मार्ट में तो सब कुछ सीखे, ये सिखाने वाले कोई और नहीं, ज्यादा सोच, बड़ा अचीवमेंट अगर लेने वाले, छीनने वाले, यहाँ पर अचीवमेंट करने वाले अगर उनसे मैं सीखी हूँ, तो मैं चाहूंगी एक बार दीपक कुमार सिंह सर के लिए क्लैपिंग चाहिए। दोस्तों अगर बाकी के सारे गुरु लोग मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंची, बाकी है भाई मेरे बात करें तो कार तो मैं परचेस करने जा रही हूँ, मेरा फॉरेन ट्रिप श्रीलंका हुआ, बट यहाँ पर सर बोल रहे थे कि लड़कियों की जिंदगी में बहुत सारा बाउंडेशन आता है। वैसे मेरे ऊपर ये बाउंडेशन आया कि तुम्हें श्रीलंका नहीं जाना है, ये घर से रह के काम करो, ऐसे करो, ऐसे बहुत सारा बाउंडेशन। मैं बोली कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो नहीं जाना। कब तक रोकोगे? जब क्वालिफाई कर सकते तो नहीं रोकोगे। एक बार मना करो कि 2 में हमेशा क्वालिफाई करती रहूंगी। अभी मैं नेपाल क्वालिफाई की, मेरे घर वाले मजबूर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल घूम गया। और दोस्तों अभी मैं 3 दिन पहले मैं नेपाल ट्रिप करके भी आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं स्मार्ट वे में आई, तो पहली बार तो मैं ट्रेन में बैठी, ये भी सच्चाई है। स्मार्ट वे में नहीं थी, मैं ट्रेन का भी सफर नहीं की थी, इतना घर से बाउंडेशन रहता था। साथ में जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब हुआ जब अब मेरी टीम वाली थाईलैंड जाके घूम के आ चुकी थी। मैं उसकी अपलाइन कभी भी फ्लाइट पे नहीं चढ़ी थी, लेकिन जब मैं नेपाल गई, फ्लाइट पे चढ़ी, फिर वहां उतरी, फिर वहां पे हेलीकॉप्टर में बैठा के पूरा आसमान में घुमाया गया, पूरा हिमालय पर्वत वगैरह दिखाया गया। तो वहां पर जब सब कुछ देखी, तब मुझे पता चला अब तो कोई दुनिया का बाप, कोई ताकत रोक नहीं सकता स्मार्ट में सक्सेस करने के लिए। मुझे सक्सेस करके ही दम लेना है। और एक चीज, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, मैं आप सभी लोग को मैसेज देना चाहूंगी। एक लड़की लोग की जिंदगी, जो लोग स्मार्ट लोग के लीडर लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, वो लोग लड़की से शादी करेंगे तो उसकी तो जिंदगी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की का और स्मार्ट लोग के एसोसिएट से शादी नहीं हो पाए, उसकी जिंदगी कहाँ जाएगी? तो उसको भी तो अपना घर बसाना है ना। तो उसके लिए दोस्तों बात इतना ज्यादा कि अगर पिता एक बेटी को जब विदाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? जाओ बेटी, तुम्हारा घर अब ससुराल है। मतलब जिस घर में पैदा लिए और पाल पोस के हम बड़े हुए, वो घर मेरा नहीं है। खुद अपने पापा बोलते हैं कि बेटी जा, अब तेरा घर ससुराल है। और जब बेटियां घर अपने ससुराल जाती हैं तो पति क्या बोलता है? आप यहाँ का रूल क्या है ये समझ लीजिए, इसी रूल पे आपको यहाँ पे रहना है, इसी रूल को मेंटेन करना है। मतलब कि एक लड़के का अपना घर कहाँ है स्मार्ट रूल है। स्मार्ट लोग अपना घर बना लीजिए, इसके लिए आप लोग पूरी जिंदगी डायमंड बन जाएगी। अपना घर बना लीजिए, जाके चाहे ससुराल कैसा हो मिले, स्मार्ट में इतना अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फ्लैट, जमीन, कार, घर सब कुछ बना लीजिए। लाइफ में किसी के भी आपको क्या गुलाम में रहने का, किसी को भी आपको परेशानी नहीं पड़ेगी, कभी मजबूर होने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इतना ही पे कंप्लीट करना चाहेंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव नाइस डे। थैंक यू अंजुम जी। अंजुम जी के लिए एक बार जोरदार तालियों का चाहिए, फास्टर एंड लाउडर। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, टाइम की कमी है, नेक्स्ट अब जिनको हम लोग बुलाना चाह रहे हैं, अपना कैरियर स्टार्ट ऑलरेडी देखा जाए तो अच्छे पोजीशन में थे, कैरियर स्टार्ट किए थे एज अ मॉडलर, मतलब मॉडलिंग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ गए, मॉडलिंग के साथ एक्टिंग